नमस्कार। मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सरकार तो वही है, मुख्यमंत्री बदले। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उज्जैन के हैं, और बदलने के बाद जो पहला फरमान दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि सड़कों पर मीट, मछली, अंडा ये सारा नहीं बिकेगा, मतलब ओपन दुकानों पे नहीं बिकेगा। ये ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे इस पर बात करूंगा। किसी जमाने में जब शिवराज सिंह चौहान थे और चुनाव में वोट मांगा जा रहा था तो लाडली बहना योजना पर वोट मांगा जा रहा था, सस्ते सिलेंडर पर वोट मांगा जा रहा था, और जाने किन किन चीजों पर वोट मांगा जा रहा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लाडली बहना योजना को लेकर अब यह आ रहा है, पहले तो यह कहा गया, एक पत्र आया कि जो अपात्र हैं उसके लिए, मतलब जो लोग पहले से कोई सरकारी सुविधा ले रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। और अब यह चर्चा है कि शायद लाडली बहना योजना बंद कर दी जाए। असल में बहुत ज्यादा कर्ज भी लिया गया था और यह पहले भी कहा जा रहा था कि इस तरह की योजना को लंबा चलाया जा सकता है या नहीं। हालांकि चुनाव के बारे में लोगों का बहुत स्पष्ट कहना है कि महिलाओं के वोट का एक बड़ा हिस्सा लाडली बहना योजना के चलते ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। लेकिन इन बहनों के जो मामा थे शिवराज सिंह चौहान, उनको गद्दी से हटाकर यह साफ कर दिया गया कि लाडली बहना योजना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलने वाला। यह तो एक मामला था। सस्ते सिलेंडर की बात थी, 450 रुपए का सिलेंडर का वादा किया गया राजस्थान में, अभी तक कोई आदेश आया नहीं है। बाकी जगहों पे भी जितनी बातें की गई थी जनता की भलाई के लिए, उनको लेकर कोई भी आदेश अनुदेश अभी तक नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बात थी, 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, उसको लेकर भी कोई आदेश अभी तक नहीं आया। यह अलग बात है कि तेलंगाना में चुनाव जीतने के बाद जो रेवंत रेड्डी हैं कांग्रेस के, उन्होंने सारी घोषणाएं अभी तक इसी तरह की हैं। सिलेंडर वहां 500 रुपए का मिलने लगा, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा मिल गई, और लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट यही है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही पहली जो बात की गई, खुले में मांस, मीट, अंडा न बेचने की। आप जानते हैं कि इसके पहले राजस्थान में यह कहानी हो चुकी है। हालांकि राजस्थान में यह कहानी सबसे ऊंचे स्तर पर नहीं हुई। एक विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अपने लेवल पर शुरू किया था, जाके बंद करवाना सीधे शुरू करवा लिया था। यह अलग बात है कि उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद पता चला एक दलित के खिलाफ जो उन्होंने किया है, एक दलित की जमीन वगैरह कब्जा करने की, उसको मारने पीटने की जो बात है, उसको लेके कोर्ट ने बाकायदा एफआईआर करवा लिया है। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, खैर विधायक हैं तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। एक तो मेरे समझ में नहीं आता है कि ये सड़कों पर मीट, मछली, अंडा बिकने से क्या नुकसान हो जाता है। ये जाहिर सी बात है कि सड़कों पर जो ये सारा कुछ बेचते हैं वो आमतौर पर गरीब लोग होते हैं। मुसलमान भी होते हैं, दलित भी होते हैं, गैर दलित भी होते हैं, गैर मुसलमान भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सड़क पर सिर्फ मुसलमान ही बेचते हैं, लेकिन ये गरीब लोग होते हैं, अपना ठेला खोमचा लगाकर अंडा बेचते हैं। शराब की दुकानों के बाहर आपको दिख जाएगा कि अंडा उबाल रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, या चिकन वगैरह के पीस तल के बेच रहे हैं। लोग खाते हैं, सस्ते होते हैं बाजार की तुलना में, लोग वहां पे खाते हैं, लोग घरों पर भी ले जाते हैं। यह सारा कुछ हम मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में देखते हैं। इसके अलावा भोपाल और बाकी सारी जगहों पे जो स्ट्रीट फूड का पूरा कल्चर है उसमें भी इस तरह का नॉनवेज मिलता है। कलकत्ता का स्ट्रीट फूड का कल्चर तो आप जानते ही हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत सस्ती मछली वहां पर सड़कों पे मिलती है और बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकती हैं। मैं जिस शहर में रहता हूं दिल्ली, यहां पर भी स्ट्रीट फूड पे आपको दुनिया भर का नॉनवेज मिलता है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं खिलाता। नॉनवेज भी बिक रहा है, वेज भी बिक रहा है। यहां अंडा बिकेगा, बगल में मुरमुरा बिकेगा, जिसको मुरमुरा खाना है मुरमुरा खाता है, जिसको अंडा खाना है उसको अंडा खाता है। और इसको रोकने के पीछे क्या लॉजिक है, यह थोड़ा सा समझना जरूरी है। अच्छा चलिए फर्ज कीजिए कि आपकी सड़क पर यह सारा कुछ मिलना बंद हो गया। सड़क पर जो बंदा ठेला लगा के आपको अंडा बेचता है वो बंद हो गया, तो क्या बाजार में अंडा मिलना बंद हो जाएगा? ना, एकदम नहीं बंद होगा, क्योंकि अब आपको पैकेज अंडा मिलता है। 6 अंडे का पैकेट, 8 अंडे का पैकेट, 10 अंडे का पैकेट, 30 अंडे का पैकेट, जितना आप चाहें अपने घर बैठकर ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से अपने घर बैठ के अपने मोबाइल पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, आपके घर चला आता है। ठीक वैसे ही जैसे नवरात्रि में ये सारे लोग जाकर दुकानें सारी बंद करा देते हैं, जो सस्ती गरीब आदमी की दुकानें होती हैं मीट मछली की, वो बंद करा देते हैं। लेकिन स्विगी और जोमेटो पे बटन दबा के आप जितना चाहें मटन, जितना चाहें चिकन, जितना चाहें अंडा, जितनी चाहें मछली अपने घर पे मंगवा सकते हैं।
ऐसे ही मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, आप भोपाल में जाएंगे, वहां एक से एक होटल है, शानदार होटल हैं, 5 स्टार 3 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं। 90% होटलों और रेस्टोरेंट में नॉनवेज आराम से आपको मिलता है। आप वहां जाएंगे, रेस्टोरेंट में ऑर्डर करेंगे, आराम से प्लेट आएगी, आप नॉनवेज खाएंगे, चल देंगे, उस पर कोई रोक नहीं लगाता। राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में तो विदेशी पर्यटक आते हैं सबसे ज्यादा, और जहां विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा आए वहां यह हो ही नहीं सकता कि नॉनवेज ना मिले। लाल मांस बेहद प्रसिद्ध है राजस्थान का। आदमी जाता है बाहर से, होटलों में लाल मांस का ऑर्डर करता है, मटन बाटी का ऑर्डर करता है, और वहां सारे क्लब्स में, होटलों में नॉनवेज बड़े आराम से मिलता है। यही स्थिति मध्य प्रदेश की भी है, और यही स्थिति आगे रहने वाली है। अब अंतर क्या है? जब सड़क की दुकान से एक आदमी खरीदता है तो सस्ता मिलता है, लेकिन वही जब आप पैकेज मंगाते हैं, जेप्टो से ऑर्डर करते हैं, तो जेप्टो को भी पैसा देते हैं और साथ में उस चीज का भी एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। अगर अंडा आपको बाहर 3 रुपए का मिलता है एक, तो जब आप पैकेट मंगाएंगे तो वो 5 रुपए या 6 रुपए का मिलेगा। लेकिन ये जहां से बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, जहां से ये पैकेट्स आते हैं, उनको बनाने वाले कौन से लोग हैं? उनको बनाने वाले बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं, जो अपनी पार्टियां करते हैं, उनमें बुलाते हैं, सारी अय्याशी होती है। यानी रईस लोग जो होते हैं, उनको अंडा बेचने की पूरी इजाजत है। उनको, लीसियस को मटन और मछली के पैकेट्स बना के आपके घर बेचने की पूरी आजादी है। उस पर कोई रोक नहीं लगा है। नॉनवेज पर कोई रोक नहीं है। नॉनवेज आप जितना चाहें खा सकते हैं, हर जगह मिलता है। एक आध शहर जिनको धार्मिक शहर कहा जाता है, उनको अगर आप छोड़ दें तो सारे देश में आपको, आप जहां चाहे नॉनवेज मिल सकता है। बड़े आराम से किसी 5 स्टार होटल में जाएं, लेकिन 5 स्टार होटल में कौन जाता है? जिसके पॉकेट में पैसा होता है। गरीब आदमी तो 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता, 3 स्टार होटल में नहीं जा सकता। गरीब आदमी जिन जगहों पर जाकर खाता है, गरीब आदमी जिन जगहों से खरीदता है, और गरीब आदमी जिन जगहों पे बेचता है, उसको खत्म करने की बात है। लेकिन इसको पेश कैसे किया जाएगा? इसको पेश किया जाएगा हिंदू मुस्लिम की तरह। यानी बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि इससे मुसलमानों के ऊपर रोक लग जाएगी, मुसलमानों का धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा तो उस दलित का भी चौपट होगा, उस गरीब हिंदू का भी चौपट होगा जो सड़क पे अंडा बेचता है। आप निकल जाइए अपने शहर में, सर्वे कर लीजिए, अंडा बेचने वाले जो लोग मिलेंगे वो सारे मुसलमान नहीं मिलेंगे, उसमें हिंदुओं की एक बड़ी संख्या मिलेगी। ये अलग बात है कि वो हिंदुओं में दलित और गरीब जातियों के होंगे, लेकिन अंडा सब बेचते हैं। जहां 4 पैसा मिलता है सब करते हैं, जूते की दुकान सब खोलते हैं, चाहे कोई भी जाति हो। तो ये जो पूरा का पूरा नाटक किया गया, इसको पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर आपको समझना होगा कि जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, जिस तरह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि ये जो पुराने टाइप के भाजपा के लोग हैं, ये सब कुछ होते हुए, आरएसएस के होते हुए भी इस तरह से कट्टर, इस तरह से अतिवादी नहीं दिखते थे। ये वाजपेयी की पीढ़ी के लोग हैं, वाजपेयी के ट्रेन किए हुए लोग हैं, और उस जमाने में अपने सारे हिंदुत्व के बावजूद वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में एक मुस्लिम मंत्री हुआ करते थे, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। और इस तरह का हिंदू मुस्लिम तमाशा नहीं करने की कोशिश की जाती थी। दूसरे लेवल पर चीजें होती थी, लेकिन इतना क्रूड लेवल पर आकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं की जाती थी। और यह कोशिश आपको पूरे देश में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व आक्रामक बनाने की कोशिश कर रही है। आप जिन मुख्यमंत्रियों को भी देखेंगे, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो बेहद आक्रामक हैं अपनी भाषा में, अपनी चाल ढाल में और बाकी सारा कुछ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के मुख्यमंत्रियों की पुरानी वीडियोस बीच में वायरल हुई थी, जिसमें आपने देखा है गाली गलौज है, डांटना है, चिल्लाना है, चीखना है, जो बताता है कि वो किस तरह का पावर असर्ट करना चाहते हैं। और इन सारी चीजों के बीच में जो पहले आदेश आते हैं कि सड़कों पर मीट मछली नहीं बिकेगा, सड़कों पर अंडा नहीं बिकेगा, वो इस बात पर मुहर लगाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। वो जानते हैं कि चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे सस्ता सिलेंडर हो, हिंदू मुस्लिम की नफरत इन सबके ऊपर पड़ जाती है। इस नफरत को जितना बढ़ाया जाएगा, वोटों का ध्रुवीकरण उतना ही ज्यादा होगा। और इसीलिए जनता के कल्याण की जगह इस तरह की बातें करने की कोशिश की जाती है। मैं नहीं जानता कि मध्य प्रदेश में सड़क पर कितना लागू हुआ है, कितना नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में चूंकि मेरे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा गुजरा है, काफी साल, तकरीबन 12-15 साल मैं मध्य प्रदेश में रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि वहां भी वैसे ही नॉनवेज खाने वाले लोग हैं और नॉनवेज ना खाने वाले लोग हैं जैसे पूरे देश में होते हैं। यह आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी नॉनवेज खाती है और वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। हिंदुओं की एक बड़ी संख्या है जो नॉनवेज खाती है। मैं मजाक में कहता हूं कि अगर सारे हिंदू नॉनवेज खाना छोड़ दें तो चिकन 20-25 रुपए किलो बिकने लगेगा, मटन 30-40 रुपए किलो बिकने लगेगा, अंडा शायद 10 पैसे या 15 पैसे का बिकना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू नॉनवेज खाते हैं। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, हर जगह। बंगाल का तो आप जानते हैं कि बंगाल में तो नवरात्रि में भी, आप अगर नवरात्रि के किसी मेले में जाएं, बंगाल के जो 10 दिन उनका मेला चलता है, तो चिकन रोल, मटन रोल और ये सारी चीजें आपको नवरात्रि में भी मिलती हैं। लेकिन नॉनवेज को हमेशा हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा लगातार बनाया जाता है। अभी बीच में एक बयान में देख रहा था, गिरिराज सिंह जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, मंत्री हैं लेकिन उनके सारे बयान, उनके मंत्रालय से संबंधित बयान तो दिखते नहीं हैं। हिंदू मुसलमान के उनके बयान लगातार आते रहते हैं। उनका मैं बयान देख रहा था कि हिंदुओं की आदि परंपरा है झटका मीट खाने की, इसलिए उनको झटका खाना चाहिए, उनको हलाल नहीं खाना चाहिए। एक हिंदू होने के नाते मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूं कि बताइए किस धर्म ग्रंथ में हमारे लिखा हुआ है कि हलाल नहीं खाना चाहिए या झटका खाना चाहिए? बलि परंपरा रही है, बलि परंपरा में एक झटके में बलि दी जाती है, वो ठीक बात है, लेकिन बलि परंपरा गिनती के लोगों में रही है, गिनती की जातियों में रही है। बाकी के यहां तो कोई ऐसी बलि परंपरा नहीं रही है और कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जो कहता है कि नहीं झटका ही खाना है, हलाल नहीं खाना है। हालांकि गिरिराज सिंह ने एक बात तो स्वीकारी कि हिंदुओं में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो नॉनवेज खाती है। अब ये जो बड़ी संख्या है उसमें गरीब भी तो हैं। उन गरीबों से आप चाहते हैं कि वो पैकेज्ड मीट खरीदें, वो पैकेज अंडे खरीदें और अपना सारा पैसा पूंजीपतियों को दें। आप नहीं चाहते कि गरीब आदमी सड़क पर अपना बेचकर अपना रोजगार कर सके। एक तरफ तो आप रोजगार नहीं दे सकते, आपके पास नौकरियां नहीं है देने को। एक तरफ आप सलाह देते हैं कि रोजगार के लिए क्या करो, जाओ पकौड़े तलो। पकौड़े तलना अलाउ है, अंडा उबालना अलाउ नहीं। ये जो पकौड़े तले जाते हैं सड़क के किनारे, ये भी तो खुले में होते हैं, इनसे कोई दिक्कत आपको नहीं होती। सड़क के किनारे हिंदुस्तान में एक पूरी दुनिया बसती है। हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जिसमें सड़क के किनारे चीजें ना बिकती हों। फल, फ्रूट सबसे ज्यादा सड़क के किनारे बिकते हैं, सीजनल फ्रूट्स। आप निकलते हैं, ठेले पे कोई केला बेच रहा है, कोई ठेले पे सेब बेच रहा है, कोई ठेले पे अमरूद बेच रहा है, आप उससे खरीदते हैं, लेके आते हैं। कल्पना कीजिए कि ये सारे ठेले वाले खत्म कर दिए जाएं और आपको सारा फ्रूट सिर्फ और सिर्फ पैकेट जगहों से खरीदना पड़े, बड़ी कंपनियों के जो पैकेट आए वो खरीदना पड़े। यकीन जानिए, जो चीजें आज आप 40 रुपए किलो खरीद रहे हैं, कल आपको 80 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। और जो लोग शौकिया मॉल्स में जाके खरीदते हैं वो तो खरीदते ही हैं। आप देखिए, आटा पिसाने वाली आटा चक्की हुआ करती थी हमारे यहां। गेहूं आप खरीदते थे, आटा पिसा कर ले आते थे। आज आप पैकेट के आटे खरीदते हैं और वो किस रेट पे मिलते हैं, उसका फायदा कैसे अडानी अंबानी को होता है, वो सब आप जानते हैं। तो ये सारी नीतियां एक तरफ तो हिंदू मुसलमान करने के लिए हैं, आप पागलों की तरह हिंदू मुसलमान करते रहें, भक्त खुश होते रहें कि चलो वेजिटेरियनिज्म चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। ना इससे अंडा रुकने वाला है, ना मटन रुकने वाला है, ना मछली रुकने वाली है। मेरा सीधा चैलेंज है कि अगर वाकई हिम्मत है तो मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी करें कि पूरे मध्य प्रदेश में नॉनवेज के खाने पीने पर रोक लगाया जा रहा है। किसी होटल में नॉनवेज नहीं मिलेगा, किसी भी रेस्टोरेंट में नॉनवेज नहीं मिलेगा, किसी रेस्टोरेंट होटल में अंडा नहीं मिलेगा, मीट नहीं मिलेगा, मछली नहीं मिलेगी। यह आदेश जारी करके देख लें, समझ में आ जाएगा आपके कि यह वेजिटेरियनिज्म या शाकाहार को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ गरीबों को परेशान करने वाली और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली बात है, उन पूंजीपतियों को जिनके पैसे से ये लोग चुनाव लड़ते हैं। और अगर नहीं है तो मैंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में नॉनवेज पर रोक लगा के देख लें, कर दें आदेश। देश में सरकार है, पूरे देश में आदेश कर दें कि हिंदुस्तान के अंदर नॉनवेज होगा ही नहीं। नॉनवेज पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, कोई होटल कोई रेस्टोरेंट नॉनवेज सर्व ही नहीं कर सकता है। यह आदेश निकाल के देख लें, समझ में आ जाएगा। ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि गोवा में बीफ अलाउड है, नॉर्थ ईस्ट में बीफ अलाउड है, लेकिन बाकी जगहों पर कोई अपने फ्रिज में मटन रखेगा तो उसको बीफ समझ के उसको लिंच कर दिया जाएगा। नॉनवेज को लेके ये जो पूरा का पूरा तमाशा है, ये दरअसल आपको बेवकूफ बनाने के लिए है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ एक और चीज आप देख लीजिए, आप रोजगार दे नहीं सकते हैं,
लेकिन सड़क से अतिक्रमण हटाने के नाम पे आप लगातार कश्मीरियों को परेशान करते जाते हैं। 370 का फैसला आया, आपने बड़े ऊंचे स्वर में कहा कि अब कश्मीर हमारे साथ एक हो गया। अच्छी बात है, बधाई आपको, कश्मीर आपके साथ एक हो गया। मेरे लिए तो 1947 के बाद से ही कश्मीर हमारे लिए एक था, क्योंकि 370 की पहली धारा कहती थी कि जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। तो आप अपने लिए आजादी चाहते हैं कि आप कश्मीर में जाएं, कश्मीर में घर बनाएं, कश्मीर में बिजनेस करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक आम कश्मीरी आता है और वो आपकी सड़कों पर काजू, किशमिश, बादाम बेचता है, शाल बेचता है, तो आपको दिक्कत हो जाती है। कभी पटना में उसकी पिटाई होती है, कभी कहीं उसकी पिटाई होती है। अभी लखनऊ से खबर आई कि वहां पर सूखे मेवे बेच रहे थे कश्मीरी, उनको परेशान किया गया। बाद में पुलिस की सफाई आई कि वो वीआईपी रूट था, इसलिए उस पर अतिक्रमण नहीं अलाउड है। चलिए, वीआईपी रूट पे आप अतिक्रमण मत अलाउ कीजिए, लेकिन बाकी जगहों पे जो हो रहा है उनके साथ वो क्यों हो रहा है? आप कश्मीर में जाके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक कश्मीरी जब आपके शहर में आकर अपना सामान बेचना चाहता है तो आप उसके साथ यह व्यवहार करते हैं। फिर उस कश्मीरी के मन में आपके लिए कौन सी मोहब्बत पैदा होगी, यह खुद सोच के देख लीजिए। अगर यूपी का आदमी बिहार में जाता है अपना सामान बेचने के लिए तो उसको कोई नहीं रोकता, लेकिन एक कश्मीरी आकर अगर यूपी में, बिहार में, किसी और जगह पर अपना सामान बेचता, और यह आज की परंपरा नहीं है। बरसों से ठंड के दिनों में कश्मीरी मैदानी इलाकों में आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, और सामान बेचने के बाद जब ठंड कम होती है तो वापस लौट जाते हैं। यह पूरी एक परंपरा है, पूरा एक ट्रेडिशन है, सैकड़ों वर्षों का। लेकिन आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये जब कश्मीरी, लुटा पिटा सा कश्मीरी, इसकी वीडियोज कश्मीर के लोग देखेंगे, ये जब जाके कश्मीर में अपनी कहानी सुनाएगा, तो उन लोगों के मन में आपके लिए प्यार पैदा होगा या गुस्सा पैदा होगा, यह आप जानिए। सारे विवाद के बावजूद कश्मीरी ऐसे मेहमान नवाज होते हैं कि आप अगर पहुंच जाइए तो आपको तुरंत खाने का ऑफर देते हैं। उन कश्मीरी व्यापारियों के साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे तो क्या होगा? सारा मामला है कि कश्मीरी आपके लिए कश्मीरी नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। आपको कश्मीर की जमीन से बहुत प्यार है, लेकिन कश्मीरी मुसलमान से कोई प्यार नहीं है, इसलिए आप उसको परेशान करने में आपको आनंद आता है। लेकिन यह सारा जो हिंदू मुसलमान करके उसी कश्मीरी की बनी हुई कश्मीरी शाल आप शोरूम में जाके 30,000, 40,000, 20,000 देकर खरीद लेंगे, लेकिन जब गरीब कश्मीरी अपने कंधे पे शाल लादे हुए आपके मोहल्ले में आएगा तो आप उसके साथ बदतमीजी करेंगे। ये क्या है? आखिर जो कश्मीरी शाल आप खरीदते हैं, जो आप दुनिया भर की कश्मीरी चीजें शोरूम से खरीदते हैं, वो भी तो किसी कश्मीरी मुसलमान कारीगर ने ही बनाई है। उनसे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो आपके सड़क पर घूमता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। जब आप बादाम खरीदने जाते हैं तब तो आप ये नहीं देखते हैं कि ये किसी कश्मीरी मुसलमान के बागीचे में के खेत में उगा हुआ बादाम है, जिसको किसी कश्मीरी ने चुना होगा, पैक किया होगा और आप तक भेजा होगा। लेकिन वही कश्मीरी जब सस्ते में बादाम और बाकी सारी चीजें लेके निकलता है तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि वो मुसलमान है। आप लीसियस से चिकन ऑर्डर करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 5 स्टार में जाकर, 3 स्टार में जाकर चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी एक सर्वे आया था कि जोमेटो से जो ऑर्डर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर बिरयानी के होते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा ऑर्डर नॉनवेज बिरयानी, मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी के होते हैं। क्या ये सब मुसलमान ऑर्डर करते हैं? ऑर्डर तो आप ही करते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 500 रुपए की बिरयानी आप किसी शानदार होटल से मंगवाते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है। वही बिरयानी अगर 50 रुपए में, 60 रुपए में कोई गरीब आदमी सड़क पर बेच रहा है और कोई गरीब उससे खरीद के खा रहा है तो आपको दिक्कत हो जाती है। यह कैसा दो मुहापन है, यह कैसा दोगलापन है। लेकिन आज तो हमारी राजनीति ऐसी हो ही गई है, जिसमें इतना सोचने का, समझने का किसी के पास वक्त नहीं है। सिर्फ मुसलमान के खिलाफ हो जाए कोई बात तो कर डालो कि वोट आपके एक साथ ध्रुवीकृत हो जाए। 2024 में चुनाव है, इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा ही जल्दीबाजी में है। ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था सिर्फ इसलिए कि आप जहां भी बैठ के इसको देख रहे हैं अपने दिमाग को ठंडा रखें, आराम से सोचें और फिर यह सोचें कि यह फैसला सही है या गलत। यह फैसला जो गरीबों के खिलाफ है, जो गरीब मुसलमानों, गरीब दलितों, गरीब हिंदुओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ है, जो सड़क पर यह सारा कुछ बेचकर अपना परिवार चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी बेटियों की शादी करते हैं, अपना घर बनवाते हैं, उन सब से रोजगार छीन लेने की एक साजिश है। और यह सारा का सारा पैसा पूंजीपतियों के हाथ में दे देने की साजिश है। और यह सारी साजिश आपके मन में जो हिंदू मुसलमान नफरत है उसकी आड़ में छुपाई जा रही है। आज के लिए इतना ही, बाकी मुद्दों पर लगातार बात होती रहेगी।